से दी। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम देवेश, प्यार से मुझे मंगल कहते हैं और मैं ग्राम मिसरौली, पोस्ट शिवपुर, थाना गगहा। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया जोन जनपद गोरखपुर। मिसरौलिया ग्राम सभा में रास्ते के विवाद, शासन प्रशासन की भूमिका पर सवाल। बता दें कि गोरखपुर जिले के मिसरौलिया ग्राम सभा में रास्ते को लेकर दो पक्षों के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह विवाद राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की त्वरित और संयुक्त कार्रवाई से एक दिन में सुलझ जाता, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की निष्क्रियता और औपचारिकता के चलते मामला जटिल होता जा रहा है। जब हमारे संवाददाता राकेश दुबे वहां पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने ये आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान भी इस मुद्दे पर सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में असंतोष बढ़ रहा है और उनका कहना है कि जानबूझकर मामले को उलझाया जा रहा है। आइए देखते हैं ग्रामीण क्या कह रहे हैं। रास्ते मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि किस तरह हमें वो परेशान करें और हम अपना घर छोड़ करके भाग जाएं। क्या आपने तहसील पर कोई एप्लीकेशन दिया? जी, कई बार हमने एप्लीकेशन वगैरह दिया। आज भी महोदय आए थे लेखपाल कानून साहब, लेकिन हमें खबर नहीं मिला। मैं घर पर नहीं था उस समय। मुझे ग्रामीण के द्वारा खबर मिला, मैं तुरंत वहाँ पर घर पर गया, देखा तो वहाँ पर कोई मुझे मिला नहीं। और आगे तहसील दिवस में मैं जा करके उनसे मिलूंगा कि क्या आप रिपोर्ट लगा रहे हैं, क्या इसके विषय में हमारा जो समस्या का समाधान है होगा कि नहीं होगा। इसका तो हमेशा पानी गिरा रहे हैं और खड्डा करते जा रहे हैं वहाँ। क्या आपके ग्राम प्रधान के द्वारा या लेखपाल के द्वारा इस बिंदु पर चर्चा हुई थी या नहीं? जी, अभी लगभग 1 महीने पहले प्रधान जी आए थे। आपके प्रधान जी का नाम क्या है? राकेंद्र द्विवेदी जी। उनसे जब चर्चा हुई तो क्या उन्होंने आश्वासन क्या दिया है? उन्होंने यही कहा कि अपना बर्जा छोड़ करके आप अपने कड़ों का निकाल लीजिए, चैम्बर बना करके, और इस गली में मट्टी डलवा लीजिए। मट्टी डलवा करके आने जाने का अच्छा अपना रास्ता बनाइए। उस समय बिंदु जी बोलती है कि हाँ ठीक है, हम राजी है। लेकिन जब हम उस कार्य को करने गए, हमने मिट्टी डलवाना चाहा तो उसके लिए फिर वो लड़ाई करने के लिए तब तक तैयार हो गई। बिल्कुल। तो आपने किसी को अवगत कराया पुनः? जी, किसको? मैंने प्रधान जी को भी बोला, लेखपाल साहब को भी बोला। तो लेखपाल साहब बोलते हैं कि अपने बर्जे के बराबर मिट्टी डाल लो, बाकी हम कभी आएंगे तो उसको मट्टी आपका डलवा दिया जाएगा। लेखपाल साहब को ये नहीं उनका दायित्व बनता है कि इसको अपना खड़ा करके जो है कि मिट्टी डलवा दें? बिल्कुल बनता है, लेकिन अब कहते हैं कि यहाँ पर कुछ जात बिरादरी को भी लेकर के लोग बढ़ावा दे रहे हैं। वो यादव हैं, लेखपाल साहब भी यादव हैं, और कुछ पैसे के बलबूते वो लोग जो है थाने पुलिस को कई बार खरीद चुके हैं और अभी भी जो है पैसे के बलबूते हम लोगों को हमारे घर से हटाना चाहते हैं कि मतलब कैसे इनको जो है हम यहाँ से हटा दें और इनकी ज़मीन पर 13 डिसमिल जो है कैसे कब्जा कर लें हम लोग। यानी कि आपकी जमीन वहाँ कितना है? लगभग 13 डिसमिल। 13 डिसमिल। क्या आपने कभी न्यायालय से धारा 24 का पैमाइश के लिए कभी जिक्र किया या नहीं? जी, उसके लिए कोर्ट केस किया था हमने। उसके लिए वकील साहब आए थे, वहाँ से पैमाइश हुई थी और कोर्ट में केस भी चल रहा था। लेकिन इन लोगों ने पैसा के बलबूते, कुछ दबंग लोगों की वजह से उस फाइल को जो है दबवा दिया है। उसकी मेरे पास फोटोकॉपी भी है जो पैमाइश हुई थी। क्या आपके पास किसी भी चीज़ का कोई एक समझौता कभी हुआ या नहीं? जी, लिखित में हुआ था। अभी प्रधान जी जब आए थे उससे पहले भी थाने में सुलह हुआ था, उसका मेरे पास लिखित में है। लेकिन वो उस समय तो कह देती है कि हाँ ठीक है, लेकिन जब हम करने जाते हैं तो उसमें अड़चन डालती है। क्या आपके लेखपाल का नाम क्या है? ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव जी। सर, आज जो है सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? जो सीएम सिटी है और इस तरह की रास्ते के अवरोध लेकर के आप बार बार तहसील के चक्कर लगा रहे हैं, इसके बारे में सरकार से क्या गुहार मांगते हैं? मैं सरकार से यही निवेदन करता हूं कि अगर किसी का घर बना है तो उसे रास्ता जरूर मिलना चाहिए। और मेरा घर जो है लगभग 40-50 साल पहले का बना है, मेरे पूर्वजों ने बनाया हुआ है और वहीं पर ही लोग रह रहे हैं। अभी तक वहाँ पर फर्स्ट क्लास आने जाने का रास्ता नहीं हो पाया है। 1-2 पीढ़ी बीत गई है, खड़ंजा तक नहीं हो पाया है हमारे घर तक। रास्ते के तो पहले तो रास्ता ही हो जाए तभी तो खड़ंजा होगा। क्या वहाँ सरकारी चक्रोट वगैरह है या नहीं? नहीं, सरकारी नहीं, लेकिन है वो प्राइवेट ही, लेकिन वो रास्ता है, जमाने से रास्ता है। रास्ता पूर्वत मानवता से चल रहा था, लेकिन कागजी सरकारी चक्रोट कोई नहीं है। नहीं, सरकारी नहीं है। सरकारी नहीं है।
मानवता से चल रहा है। जी अभी प्लॉटिंग हुआ है, उसके लिए बकायदा प्लॉटिंग किया है लोगों ने। और पहले वो पतला रास्ता था लगभग 10 कड़ी का, अब वो 18 कड़ी का कर दिया गया है प्लॉटिंग करने के कहीं न बाद। कहीं ये राजस्व का मामला जो है कि इसमें राजस्व की लोग की लापरवाही है कि ताकि आज तक फैसला नहीं हो पाया। जी राजस्व लोग तो बोलते हैं और कई बार हमारे पक्ष में ही बोलते हैं, लेकिन ये लोग जो है थोड़े दबंग टाइप लोग हैं। ये एक मामखोर के हैं, कोई रविंद्र यादव जी हैं, इन लोग जैसे लोगों का इनका सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं से अधिकारी लोगों को दबाव पड़ जाता है और दबाव के कारण जो है हमारा मामला ढीला हो जा रहा है। सबसे बड़ी बात अधिकारी किसी के दबाव में तो काम करते नहीं है, क्योंकि भाजपा कहीं की ना कहीं सरकार तो ये है। दबाव है, तभी तो समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। नहीं तो एक घर बना है, उसको आने जाने के लिए रास्ता क्या है तो आपने अपने होना चाहिए। अपने मेन बिंदु को लेकर के कभी जो है मुख्यमंत्री शो के जनता दर्शन में गए? बिल्कुल सर, बहुत बार जा चुके, कम से कम 3-4 बार हमने वहाँ पे जा भी चुके हैं और लगभग 10 से ऊपर एप्लीकेशन दे चुके हैं। लेकिन आपको उसके न्याय बाद नहीं मिला। नहीं, न्याय नहीं मिल पा रहा है हमें। फिर भी गुहार क्या लगाना चाहेंगे सरकार से? इसके सर, बाद मैं भी यही अगर चाहता 10 हूँ बार कि आपने मुझे आने जाने का रास्ता दिया जाए। अगर मेरे घर में कोई बीमार पड़ जाए तो कम से कम एम्बुलेंस मेरे घर पर आ सके, मैं बस ये चाहता हूँ।